वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोकेटर्स की। लोकेटर्स क्या होते हैं सेलेनियम में, कैसे हम यूज़ करते हैं लोकेटर्स को अपने टेस्ट ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स में, और कैसे अचीव करते हैं, कैसे हम इंटरेक्ट करते हैं वेब ब्राउज़र से। तो हम वो लोकेटर्स की मदद से समझेंगे बाय डेफिनेशन थ्योरेटिकली, एंड फिर हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखेंगे गाइस कि लोकेटर्स हम कैसे यूज़ करते हैं टेस्ट ऑटोमेशन को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो गाइस। ठीक है, व्हाट इज़ अ लोकेटर। सो अगर मैं बाय डेफिनेशन इसकी बात करूं, पहले हम समझेंगे लोकेटर क्या है। तो इट सेज इट इज सिमिलर टू अ फिजिकल एड्रेस विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द लोकेशन से ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ सेलेनियम इट आइडेंटिफाइज द लोकेशन ऑफ वेब एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ वेब पेज एंड देन इंटरेक्ट्स विद देम। तो लोकेटर एक एड्रेस की तरह होता है किसी भी वेब एलिमेंट का। जैसे हम कोई वेब पेज देखें, कोई वेब बेस्ड एप्लीकेशन देखें, तो हमारी डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, डिफरेंट वहाँ टाइप्स के बटन्स होते हैं। रेडियो बटन हो सकते हैं, टेक्स्ट फील्ड हो सकती है, लॉगआउट बटन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है गाइस। तो उनको इंटरेक्ट करने के लिए आपको अगर किसी भी बटन से इंटरेक्ट करना है तो आपको उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, वो बटन एग्जैक्टली कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो वो एड्रेस को ही, वो लोकेशन को हम लोकेटर्स की मदद से फाइंड आउट करते हैं एंड देन उनसे इंटरेक्ट करते हैं। सपोज आपको साइन इन बटन पे क्लिक करना है, तो साइन इन बटन पे क्लिक करने के लिए सबसे पहले आपको उसकी लोकेशन जाननी पड़ेगी कि वो एग्जैक्टली वो कहाँ पे लोकेटेड है, एंड देन आप उसमें क्लिक या फिर कुछ भी ओवर करना है या फिर कुछ भी उसमें इंटरेक्शंस आप उसको साथ बाद में कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोकेटर्स की मदद से उसको लोकेट करते हैं, देन हम उससे इंटरेक्ट करते हैं। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन गाइस। Then locators can be identified from the developer tools options and accessing the HTML code of the web page। तो हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली कि लोकेटर्स को हम कैसे यूज़ करते हैं किसी भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन के वेब एलिमेंट को इंटरेक्ट करने के लिए। तो क्रोम में एक डेवलपर ऑप्शंस होते हैं, टूल होता है बेसिकली एक, वहाँ जाके हम लोग पेज का HTML सोर्स कोड देखते हैं और वो सोर्स कोड की मदद से ही हम लोग लोकेटर्स को बनाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं गाइस। ठीक है, इंटरेक्ट करने के लिए सिंपल। देन देर आर डिफरेंट वेज बाय विच वी कैन लोकेट वेब एलिमेंट्स एंड इंटरेक्ट विद देम। तो हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कितने मेथड्स होते हैं, कितने तरीके होते हैं हम लोग एक किसी भी वेब एलिमेंट को लोकेट करने के लिए। ठीक है, एक एलिमेंट एक काम नहीं करेगा अगर मेथड, तो बाकी के मेथड में से किसी एक मेथड से काम कर सकते हैं। तो लोकेटर हम समझ गए गाइस, एक एड्रेस की तरह होता है किसी भी वेब एलिमेंट को लोकेट करने के लिए और उसको फिर इंटरेक्ट करने के लिए। वो लोकेटर्स हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम लोकेट करते हैं किसी एलिमेंट को, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे गाइस। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकेटर्स मेंशन कर दिए जो वाइडली यूज्ड होते हैं गाइस। ठीक है, तो हमारे पास मेनली 8 टाइप के तरीके होते हैं या मेथड्स कह लो आप, जिससे हम लोकेटर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं और किसी भी वेब एलिमेंट को लोकेट करके उससे इंटरेक्ट करते हैं। और उसी के बगल में उसका वो सिंटैक्स है गाइस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जब हम इनको एक एक करके समझेंगे कैसे हम लोग लोकेट करते हैं। तो उसकी वो ये वाला सिंटैक्स हम यूज़ करते हैं गाइस। तो इनिशियली आप देखेंगे तो वी हैव बाय आईडी, by name, class name, tag name, CSS selector, XPath, link text and partial link text। तो सबके फॉर्मेट अगर आप सबका सिंटैक्स अगर आप देखेंगे तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ठीक है, ये तो सेम रहेगा। उसके बाद बाय जो भी हमने मेथड है हमारा बाय डॉट ID और उसकी वैल्यू। तो ये सारी जो ID की वैल्यूज़, नेम की वैल्यू, क्लास नेम की वैल्यू जो होगी और वो वैल्यू कहाँ से आएगी, कैसे बनेगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली देखेंगे डेवलपर टूल्स की मदद से। वेब पेज का HTML जो हमारा सोर्स कोड होता है उसकी मदद से हम लोग ये लोकेटर्स बनाते हैं। ठीक है गाइस, डायरेक्टली नहीं हो सकता, हम लोकेटर्स को बनाते हैं बाय आइडेंटिफाइंग दीज वैल्यूज़ इन द वेब पेज। ओके, सो वेब पेज का जो HTML सोर्स कोड होता है वहाँ से थ्रू डेवलपर टूल्स। तो ये फॉर्मेट है गाइस, ये सिंटैक्स है जहाँ से हम इसको यूज़ करते हैं। आगे आने वाले टाइम में और वीडियोज़ में मैं और भी तरीके हैं वो बताऊंगा, जिसमें हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम एक साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे ये तो सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट को लोकेट करने का तरीका है, जैसे और भी एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम, जहाँ पे हम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स यूज़ करते हैं और फिर उनको इंटरेक्ट करते हैं। तो वो सब मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, एक एक करके समझेंगे गाइस। ठीक है, तो ड्राइवर आप समझ गए, मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था ड्राइवर क्या, कैसे हम लोग डिराइव करते हैं, क्या होता है। इंटरेक्ट करने के लिए ब्राउज़र से इंटरेक्ट करने के लिए हम लोग इसको एक वेरिएबल बनाते हैं और फिर उसके बाद हम वो ब्राउज़र का जो इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है उसके बाद हम ब्राउज़र से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो ये सारे जो हमारे
तरीके हैं ये लोकेटर्स ही होते हैं और इनको हम यूज़ करते हैं वेब बेस्ड जो भी हमारे वेब एलिमेंट्स हैं उनको लोकेट करने के लिए, और फिर फर्दर हम इसमें इंटरेक्शंस करते हैं गाइस, ठीक है। हम उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्लिक करना, साइन इन करना, ओवर करना, टेक्स्ट इनपुट करना, कुछ भेजना इनपुट फील्ड में, तो वो सब हम इसके आगे वाला स्टेप होता है गाइस, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी गाइस। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। अभी मैंने जस्ट चैनल स्टार्ट किया है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट बता सकते हैं कि मैं कैसे बताऊं। अगर आपको कोई कमी लगती है तो मैं सारे आपके इनपुट्स लूँगा और उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। और आप कोई भी आपको चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे बता सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।